तेल, ताकत, तबाही और वर्चस्व की ये पूरी लड़ाई है दर्शकों। अब आपके सामने 5 शहर मैप के जरिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है वो आपके सामने रखते कि किन किन शहरों पर अमेरिका ने हमला किया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। अमेरिका का ईरान पर जो ताबड़तोड़ हमला देखने को मिला है उसकी शुरुआत आप देखिए सिरिक में, केशन द्वीप पर, बंदर अब्बास, मिनाप और गोरगन। और ये तस्वीरें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इन शहरों पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले जो हैं रविवार से ही देखने को मिल रहे थे और बुधवार की रात में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली जहां सिरिक, मिनाप और बंदर अब्बास पर यह हमला किया गया, केशन द्वीप पर हमला किया गया। यानी फिर से मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल है, फिर से तेल की सांसें अटक गई हैं और फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था, आप समझिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था यहां से टिकी है, इस रास्ते से टिकी हुई है और इस अर्थव्यवस्था पर इसकी वजह से कितना बड़ा असर पड़ रहा है, कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, यह भी बेहद समझना जरूरी है। खबर बेहद बड़ी है और दावे के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सील कर दिया, बंद कर दिया, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। यह नौबत आई क्यों? इस तरह के फैसले लेने क्यों पड़ रहे हैं? यानी वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का सबसे बड़ा तेल कारोबार चलता है दर्शकों, अब वहां आवाजाही पर फुल स्टॉप लग गया है, रोक लग गया है और हमले की चेतावनी दी जा रही है। तो बातचीत वाला जो पिक्चर दिखाया जा रहा था वो क्या मजाक था? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? और इसी के साथ जो समझने की जरूरत है वो है कि अमेरिका और ईरान जो आमने सामने आ गए हैं उसकी वजह से मिसाइलों की आवाज, यानी मिसाइल स्ट्राइक, वार पलटवार और अब समुद्री नाकेबंदी का बड़ा गेम खुलकर सामने आया है। बड़ा गेम वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि नाकेबंदी तो चल ही रही थी और इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है क्योंकि हॉर्मुज में तालाबंदी जो है लगा दी गई है, जहाजों की नो एंट्री हो गई। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का भी पलटवार देखने को मिल रहा है क्योंकि हॉर्मुज पूरी तरह बंद करने का ईरान ने दावा कर दिया है, ऐलान किया, दावा भी छोड़ा आईआरजीसी की तरफ से। मतलब खफा खफा घूमे फिर रहे ईरान और कहा कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसी नस है जिससे दुनिया को फर्क पड़ता है और इसके जिम्मेदार आप हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, इसलिए इसको हम ताला मार के बंद कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्ते पर ताला लगा दिया गया दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सील किया गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ईरान टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ईरान टकराव बढ़ता ही जा रहा है। बातचीत की जगह मिसाइल अटैक हो रहे हैं, कोई अपाचे गिरा रहा है, कोई बंदर अब्बास पर हमला कर रहा है, तो बातचीत कहां है? और इसकी वजह से यकीन मानिए कि वैश्विक संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसका असर सब जगह देखने को मिल रहा है क्योंकि तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा है और मजाक नहीं, 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ता हुआ नजर आया। आशंका भी नहीं, पड़ रहा है। तेल टैंकरों को खुली धमकी दी गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहां से अगर गुजरने की कोशिश की या नियम तोड़ने की कोशिश की तो हमले किए जाएंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण 2 तेल टैंकरों पर हमले करके आईआरजीसी ने बता दिया है। और इसकी वजह से जो अब तक छुटपुट जहाज निकल पा रहे थे उनकी आवाजाही पर भी संकट गहरा गया। रिपोर्ट देखिए। हॉर्मुज पर फिर लगा ताला। तेल सप्लाई पर खतरा। दुनिया भर में संकट गहराया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है।
लेकिन अब हालात बेहद विस्फोटक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद तेहरान ने बड़ा कदम उठाते हुए इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद करने का ऐलान किया। ईरान की सैन्य कमान की ओर से चेतावनी दी गई है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी तेल टैंकर या कारोबारी जहाज को खतरा माना जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां दुनिया की सांसें अटकती हैं। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर और ईरान जैसे देशों की सप्लाई लाइन यही है। एशिया और यूरोप की ऊर्जा निर्भरता इसी गलियारे पर टिकी है। अगर यह रास्ता बाधित होता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है और वैश्विक बाजार हिल सकता है। ईरानी मीडिया और आईआरजीसी से जुड़े दावों में कहा गया कि हॉर्मुज क्षेत्र में नियम तोड़ने वाले 2 जहाजों को निशाना बनाया गया है। समुद्री क्षेत्र में मौजूद तनाव ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ा दी। कई शिपिंग कंपनियां अब वैकल्पिक रूट्स पर विचार करने लगी हैं, लेकिन विकल्प बेहद सीमित है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर सैन्य हमले तेज किए। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार करते हुए क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के दावे किए। अब दोनों देशों के बीच तनाव सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि समुद्री और आर्थिक युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका की तरफ से सीजफायर की चेतावनी दी गई, लेकिन जवाब में तेहरान का रुख और सख्त बताया जा रहा है। अगर यह रास्ता बाधित होता है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं और महंगाई का दबाव बढ़ सकता है, यानी असर सीधे आम आदमी की जेब पर। हॉर्मुज का बंद होना सिर्फ एक सैन्य घोषणा नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए रेड अलर्ट है। अब दुनिया की नजर इस पर टिकी कि क्या यह तनाव कूटनीति से थमेगा या फिर यह टकराव एक बड़े आर्थिक तूफान में बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आप देखिए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरानी हैकर समूह हंजाला का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि मोसाद अधिकारी की मौत का दावा यह ईरानी हैकर समूह कर रहा है। कह रहा है कि कार बम विस्फोट जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें उस अधिकारी की मौत हुई है। यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही। मोसाद का अधिकारी जो है इस गाड़ी में मौजूद था और यह जो बॉम्बिंग हुई, कार ब्लास्ट जो हुआ, उसमें हाथ ईरान का है। यह ईरानी हैकर समूह का दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप समझिए कि कहानी कैसे बदलेगी आने वाले समय। मोसाद और मोसाद के अधिकारी को मार गिराना, यह सवाल बड़ा है। हंजाला जो हैकर समूह है, यह बयान बहुत बड़ा है और यह दावा भी। कार बम विस्फोट में मोसाद के अधिकारी का जो मौत का दावा किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच बहरीन को लेकर भी खबर सामने आ रही। बहरीन के मनामा में ईरान का हमला देखने को मिला है। मनामा में धुएं का गुबार देखने को मिला है और कहां हमला किया गया वो समझिए। यूएस की 5th फ्लीट बेस पर धमाके सुने गए। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें यूएस 5th फ्लीट पर अब जो धमाके हैं वो सुने गए और वहां पर लगातार सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 5th फ्लीट बेस पर धमाके सुने गए। ताकतवर फ्लीट, सबसे बड़ी फ्लीट है ये, और वहां पर ये धमाके। कार बम विस्फोट में मौत का दावा, यानी आग से खेलने का काम ईरान इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। मोसाद कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है इसराइल की। और दूसरी तरफ यूएस 5th फ्लीट बेस में
वहां पर धमाके सुने जा रहे हैं। अब इसका क्या परिणाम रहने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है अहंकार की बात, वो है सत्ता के अहंकार की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं उन्हें ले डूबेगी। ट्रंप के सत्ता के अहंकार का यह कोई पहला अध्याय नहीं है, लेकिन इस बार कहानी सीधे उस मोड़ पर खड़ी है दर्शकों, जहां हर फैसला युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का देगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।